Now fourth rule is to find the particular integral if capital X is equal to e raised to power x into v. अगर एक्सपोनेंट के साथ v आ जाए, v मीन्स अगर आपके रूल 2 या रूल 3 में जो आपने किया हुआ है साइन कॉज x रेज टू पावर m, उनमें से कुछ भी आ जाता है वेयर v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल होगा 1/fd, जो भी आपके पास इक्वेशन है वो आप लिखोगे e रेज टू पावर ax इंटू v. इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब आप एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है आप एक्सपोनेंट को बाहर लिखोगे और जो भी एक्सपोनेंट की पावर में एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट लगा होगा, जैसे यहाँ पे a लगा हुआ है तो आपने a को ऐड कर देना है, मीन्स आपने d को किस में चेंज कर दिया, d प्लस a में. अगर 2 होता है एक ही जगह पे तो d प्लस 2 कर देते आप, राइट, इनटू v. बाकी सारा क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने रूल 2 या रूल 3 में किया हुआ है. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x इंटू कॉस 2x. स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे, आप यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0. आप फैक्टर्स बनाइए, d स्क्वायर माइनस 3d माइनस d प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब ये दो d कॉमन आ गया, d माइनस 3 माइनस 1 d माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दिस एम्प्लॉयज d माइनस 3 होल कॉमन बेटा, d माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ तो d माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, d माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा. d की वैल्यू क्या आ गई 3 और दूसरी d की वैल्यू क्या आ गई 1. देयरफॉर मेरे पास देयरफॉर d इज इक्वल टू 1 आ गया, एक 3 आ गया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल ही फाइंड करना है, सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं करना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है उत्तर. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, नाउ दिस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट भी हैं और रियल भी हैं, तो क्या आएगा c1 ई रेज टू पावर x प्लस c2 ई रेज टू पावर 3x. Now we have to find the particular integral. Particular integral is equal to 1 over d square minus 4d plus 3 e raised to power x into cos 2x. अब आपका रूल अप्लाई होगा, क्या करेंगे आप, एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा. अब एक्सपोनेंट में आप देखिए x वेरिएबल है पावर में, तो x के साथ क्या कॉफिशिएंट लगा हुआ है 1, तो आप ऐड भी किसको करोगे 1 को ही करोगे, राइट. मतलब आपके पास जो d है वो चेंज होगा d प्लस 1 में. सो इट बिकम्स ई रेज टू पावर x बाहर d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 d प्लस 1 प्लस 3, राइट. साथ में क्या आएगा cos 2x. अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, cos आ गया है तो मीन्स आपके पास कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बन गई है आपके पास, राइट. ट्रिग्नोमेट्री वाली जो होती है, साइन और कॉस वाली थी जो, ये आप सॉल्व करिए. 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 4d माइनस 4 प्लस 3 इंटू क्या है cos 2x. नाउ दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x 1 ओवर, अब आप कंबाइन करिए टर्म्स को, d स्क्वायर एक ही है, देन d वाली टर्म देन d वाली टर्म, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2d. नेक्स्ट देखिए दीज टर्म्स आर कैंसल्ड, ये टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ये 3 प्लस 1 4 ये कैंसिल हो गई आपके पास, राइट. तो आपके पास क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 2d इतना ही आएगा, साथ में क्या आएगा cos 2x, राइट. नेक्स्ट स्टेप देखिए अब दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x. हमने सेकेंड रूल में पढ़ा था d स्क्वायर को हम क्या पुट करते हैं, अब माइनस, अब cos 2x है तो क्या आएगा माइनस 2 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा माइनस 4. सो इट बिकम्स माइनस 4 माइनस 2d cos 2x. नाउ दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ऐसे ही रहेगा. हाँ जी, माइनस आप कॉमन में ले सकते हो और 1/2 मीन्स माइनस 1/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 2
प्लस डी इंटू cos 2x, और इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस 1/d + 2। अब आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में इस तरह की टर्म आती है तो आप क्या करते हो, रैशनलाइज। सो रैशनलाइज इट, d - 2 d - 2 मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे उसी के साथ। नाउ दिस बिकम्स माइनस, अब ये इस तरीके से हो गया d - 2 ओवर, अब डिनोमिनेटर में देखिए d + 2 है, d - 2 है, फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, d² - 2² which is equal to d - 2 इंटू cos 2x ओवर, अब d² की वैल्यू सेम वही रहेगी, -4 -4 कैंसिल करके ज़ीरो नहीं बना देना है, दोनों माइनस हैं। अब d के साथ क्या है, cos 2x, नेक्स्ट है -2 cos 2x, ओके, ओवर में क्या है -8, राइट। अब d का मतलब क्या होता है, अगर न्यूमरेटर में आता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर कैपिटल D न्यूमरेटर में है इट मीन्स डेरिवेटिव, अगर डिनोमिनेटर में है इट मीन्स इंटीग्रल, ओके। नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज माइनस sin 2x, साथ में 2x का भी डेरिवेटिव होगा, इंटू 2 आ जाएगा, राइट, साथ में -2 cos 2x ओवर -8। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये बन गया माइनस बाहर e⁻x 2, अब यहाँ से माइनस कॉमन, ये बन गया sin 2x माइनस cos 2x, अब 2 अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं और माइनस भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8, राइट। तो ये क्या आ गया माइनस e⁻, 4 2 ज़ा 8 sin 2x, सॉरी यहाँ पे कॉमन था प्लस है, प्लस cos 2x। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन है CF + PI, दोनों को ऐड कर देना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, C1 e⁻x प्लस C2 e⁻, हाँ जी 3x माइनस e⁻x ओवर 8 sin 2x प्लस cos 2x, दिस इज आवर आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज d4y over dx⁻4 minus y is equal to cos x into cos x। cos x मीन्स ये हमारे पास हाइपरबॉलिक फंक्शन है, ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टिग्नोमेट्रिक है, दिस इज हाइपरबॉलिक फंक्शन, राइट। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल D में आप चेंज करते हो -1 y कॉमन में, विच इज़ इक्वल टू cos x into cos x, right। Now we will write the auxiliary equation is d⁻4 - 1 is equal to 0। This implies d² का आपने स्क्वायर कर देना है, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा a² - b² का, तो इट मीन्स a² + b, a² - b is equal to 0। Now d² + 1 is equal to 0, d² - 1 is equal to 0। अब d² किसके इक्वल आ गया, -1 के, यहाँ d² किसके इक्वल आ गया 1 के। अब आप ध्यान से देखिए, अब d की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ पे प्लस माइनस है उल्टा, यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। देयरफॉर अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। अब आपको दोनों का लिखना है, आप किसी का भी पहले लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का, रियल एंड डिस्टिंक्ट पार्ट का लिख रही हूँ। C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x। नेक्स्ट आपके पास है, इमेजिनरी में आ रहा है, राइट, प्लस माइनस से उल्टा, तो इसके लिए प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x, ओके। ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ वी विल राइट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप क्या करते हैं, 1/,
डी रेज टू पावर 4 माइनस 1, अब इनटू में वही चलेगा कॉस एक्स इंटू कॉश एक्स। अब आपको ये कॉश एक्स हाइपरबॉलिक फंक्शन है, इसका फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। शाइन का भी होता है, टैन का भी होता है, हाइपरबॉलिक फंक्शंस आपको लर्न करने पड़ेंगे। वो वहाँ पे आप एक्सपोनेंट में चेंज करोगे उसको, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डी रेज टू पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करिए, कॉस ऐसे ही रहेगा। कॉश का फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, राइट। अब आप एक्सपोनेंट फंक्शन को कैसे लिखेंगे, देखिए इसको आगे ले आइए, चाहे ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2 इंटू कॉज एक्स, राइट। 1 ओवर 2 होल कॉमन हो गया, 1 ओवर डी रेज टू पावर 4 माइनस एक्स। अब क्या है, ई रेज टू पावर एक्स के साथ कॉस एक्स है एक बार, प्लस हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 ओवर डी रेज टू पावर 4 माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स है, राइट। ये अब दो पार्ट्स में मतलब दो टर्म्स इसकी सेपरेट कर दिया हमने इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपका जो रूल है वो वही बन गया जो आपने अभी पढ़ा है, एक्सपोनेंट इनटू वी, ओके। अब देखिए जब आप एक्सपोनेंट को बाहर निकालोगे ई रेज टू पावर एक्स, तो आपके पास क्या चेंज हो जाएगी। अब साथ में क्या है आपके पास, यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बाकी कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस सेम आपने दूसरी साइड भी करना है, बट ये ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस एक्स है, तो क्या होगा डी माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 कॉस एक्स। आई थिंक अप टू दिस क्लियर है। आगे देखिए आप 1 ओवर 2 वी कैन टेक होल कॉमन। अब ई रेज टू पावर एक्स ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में d प्लस 1 होल रेज टू पावर 4 है। आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इसमें आप पहले इसका स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2d, फिर इसका होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। मीन्स आपके पास हो जाएगा इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। 2ab मीन्स प्लस 2d स्क्वायर प्लस 2bc मीन्स 4d प्लस 2ca प्लस 2ca मीन्स 2 2 ज़ा 4d क्यूब। ये मेरे पास हो जाएगा डी रेज टू पावर 4 प्लस, अब पहले इसको क्यूब वाली टर्म लिखिए, 4d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1। ये सारी टर्म जो मेरे पास आएगी ये वाली, ये हमने यहाँ पे पुट करनी है, राइट। ये मैंने आपको करके बता दिया है, यू हैव टू यूज़ देयर। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है सेम टर्म जो हमने अभी सॉल्व करी है। अब देखिए 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट, ओके। और सेकंड देखिए d माइनस 1 होल रेज टू पावर 4 आएगा यहाँ पे। इसको जब आप सॉल्व करोगे सेम उसी मेथड से सॉल्व होएगा। ये यहाँ पे बस नेगेटिव है, राइट। नेगेटिव के लिए आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, उसके बाद में नेगेटिव वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो आई हैव पुट इट हेयर। अब नेक्स्ट टर्म क्या करनी है आपने, विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 नाउ ई रेज टू पावर एक्स। अब आप जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, लाइक आपको डी स्क्वायर को पुट करना होता है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट होगी, -1, राइट। यहाँ पे भी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट होगी, -1, क्योंकि कॉज एक्स है और यहाँ पे 1 है तो आप साथ में नेगेटिव लगाते हो। एंगल क्या है 1x हो गया ना, तो आप यहाँ पे 1 लगाओगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर, अब यहाँ पे डी रेज टू पावर 4 है, तो डी रेज टू पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, ये बन जाएगा डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर इंटू डी प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4d। ये स्टेप आप बच्चे मिस भी कर सकते हो। ई रेज टू पावर -x 1 ओवर
डी स्क्वायर इंटू डी माइनस 4 डी स्क्वायर इंटू डी प्लस 6 d square minus 4d. Similarly, negative and positive both are cancelled into cos x, right? Now next step is this is equal to 1 over 2. Now we will put the value 1 over, अब डी स्क्वायर क्या था -1 इंटू -1, ये +1 हो जाएगा प्लस नेक्स्ट देखिए हमने पुट किया +4 टू -1 इंटू डी प्लस 6 इंटू -1 प्लस 4d इंटू कॉज एक्स प्लस ई रेज टू पावर -x 1 ओवर अगेन डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर -1 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 -1 इंटू डी प्लस 6 इंटू -1 माइनस 4d इंटू कॉज एक्स, राइट? Now this is equal to 1 over 2 as it is. e raised to power x ऐसे ही आएगा एक्सपोनेंट. अब इसको सॉल्व करिए, ये क्या बनेगा? अब d वाली टर्म सेपरेट कर लेनी है, कांस्टेंट टर्म्स हमने सेपरेट कर लेनी है. अब d में देखिए हमारे पास है 1 माइनस 4d माइनस 6 प्लस 4d. नाउ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके. प्लस e raised to power -x similarly 1 प्लस 4d माइनस 6 माइनस 4d. यहाँ पे भी माइनस और प्लस 4d दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अगर आप कैंसिल करना चाहें आप कर सकते हो. शो करना, इफ़ यू वांट टू शो यू कैन शो. देखिए दिस 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 एंड दिस, दीज आर कैंसल्ड. सो दिस बिकम्स e raised to power x 1 over -5 into cos x प्लस e raised to power -x. यहाँ पे आ गया 1 over -5 cos x. जस्ट हमारे पास e raised to power x और e raised to power -x का डिफरेंस है, बाकी टर्म कॉमन आ जाएगी. तो ये क्या हो जाएगी 1 over 2 इंटू -1 over 5 इंटू cos x, और अंदर हमारे पास रह गया e raised to power x प्लस e raised to power -x. ओके. नाउ -1 over 5 cos x, हम जो 2 बाहर कॉमन में है बच्चे उसको अंदर ले जाएंगे 2, बिकॉज ये हमारा फॉर्मूला है हाइपरबॉलिक के लिए cos x का, राइट? हमने ऊपर अप्लाई किया था अभी, आप ये देखिए यहाँ पे अप्लाई किया था हमने फॉर्मूला. तो यही फॉर्मूला हम वापस यहाँ पे पुट हो जाएगा cos x into cos x, right? Therefore completes, this is our particular integral. We know that complete solution is equal to CF plus PI. हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे. दिस इज इक्वल टू C1 e raised to power x प्लस C2 e raised to power -x प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x, right? -1 over 5 cos x into cos x. This is our answer.